अगर राहुल गांधी की मैं बात करूँ ना तो उससे कहीं अच्छा मेरा भाई है, ये सरकार अच्छी चला देगा। अगर घर वालों ने कह दिया ऐसा करना है तो करना है, वहाँ पे मुतना है तो वो मुतना है बस। भी आम आदमी पार्टी जो है ना, धोखेधड़ी वाली बात है। अब की बार बीजेपी आ सकती है, इसके पीछे एक सॉलिड रीजन ये है कि जो मनोहर लाल खट्टर थे, क्या मुद्दे हैं युवाओं के? युवाओं का जिस तरह मैं हूँ, मैं 26 साल की उम्र है मेरी, आज भी मैं एक स्ट्रगल लाइफ जी रहा हूँ एट दैट प्रेजेंट। मतलब स्ट्रगल है, नौकरी का है। प्राइवेट सेक्टर में तो चलो ठीक है, आप कमा सकते हैं, 10-15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, लेकिन अपनी जो माइंड सेट है ना, अपना मेंटलिटी जो है वो ये है कि गवर्नमेंट के बगैर तो कुछ है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर में लगा लो आप, अगर आपने एमबीए कर रखी है तो आपके करोड़ों के पैकेज हैं लोगों के पास, लेकिन लोगों को लगता है, अपनी मेंटलिटी है कि गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब का अभी हरियाणा में तो ऐसा गंदा हालन है, मतलब पूछो ही ना। नए नए तो कानून आएंगे, ठीक है, नया कानून आया, आज आया कि पुराना पीछे का, मेरे साथ जो बनी अभी हरियाणा पुलिस में, बोले कि पीछे का जो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो नहीं लगेगा। तो उसकी वजह से मेरे साथ क्या हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा, पुराना मैंने पुराना लगा दिया, नया नहीं लगाया, तो उसमें मेरा नाम नहीं आया। मेरे दोस्त के मेरे से 6 नंबर कम है, उसका आया हुआ है, वो पीएसटी दे के आया है। लेकिन ये तो सीधी सी बात है, छः मतलब कितना पुराना था आपका कास्ट सर्टिफिकेट? मैंने शायद 2013-14 में बनवाया था। जो तो 14 से 24 10 साल में कास्ट तो बदली नहीं होगी। कास्ट भी नहीं बदली, कुछ नहीं बदला, मैं भी वही हूँ, बदला कुछ नहीं है, कास्ट लेकिन तो बदल ही नहीं सकती। सिस्टम तो बदल गया ना। सिस्टम बदलता रहता है, जो पीछे गया वो पुराना हो गया। ऐसा तो नहीं है, वो सर्टिफिकेट है मेरे हिसाब से, कोई सब्जी नहीं है वो। भाई ये 10 दिन पुरानी है वो, आज अब इसको नहीं खा सकते। अब नए एक सर्टिफिकेट में क्या कुछ वो अलग एक्स्ट्रा कुछ करके देंगे मेरे को, मेरे पापा का नाम बदल देंगे या फिर मेरी कास्ट बदल देंगे, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। लेकिन बस ठीक है, अब उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया और हम भुगत रहे हैं। लेकिन ये है कि अब हरियाणा में देखे ना, मतलब कि अब की बार बीजेपी आ सकती है, इसके पीछे एक सॉलिड रीजन ये है कि जो मनोहर लाल खट्टर थे, उनसे जनता मतलब परेशान थे युवा उनसे। मैं सीधे बताता हूँ, देखो युवा परेशान था उससे। और कहीं ना कहीं मेरा माइंड सेट भी, मेरी थिंकिंग भी यही थी कि भी इस इंसान को छोड़ के अनिल विज को ये एक बार ये बोल दें कि अनिल विज बनेगा अगला सीएम, तो मेरे हिसाब से युवा कूद के पड़ेगा और खूब वोट देगा। लेकिन अगर वो उसके खट्टर के नाम पे वोट लेना चाहते थे तो वो अब की बार पॉसिबल नहीं था, ये उन्होंने पहले ही कर दिया काम उसका। अब नायब सैनी जी हैं तो उनके नाम से मिल सकते हैं, लेकिन जो अनिल विज का जो एक इज्जत है, रेपुटेशन है, वो कोई डिफीट नहीं कर सकता। आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट में कोई नहीं कर सकता। मतलब आप ये चाह रहे हो कि अनिल विज भी सीएम बन सकते हैं और पसंद है युवाओं की? हाँ, युवाओं की पसंद है, मतलब उसके पास ना एक एक अच्छी चीज, उसकी एक क्वालिटी है कि वो सोचता नहीं है, उसको फैसला लेना है ना। सीधा सा मैं बताऊं, किसी टीचर को कोई लड़का पीटना है ना, तो उसको ये नहीं सोचना कि किस गलती पे पीटना है, हाँ मेरे को पीटना है। वो चीज़ थी उसके साथ। भाई एक पीछे जी मैंने उसका एक 4-5 साल पहले एक सुना था, एक पीएचसी पूरी की पूरी उसने सस्पेंड कर दी क्योंकि डॉक्टर नहीं आए हुए थे, पेशेंट वहाँ बैठे हैं, डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने पूरी पीएचसी कर दी। अब तीसरा मेरे हिसाब से उसके अलावा है कोई, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आपको लगता है ऐसा कोई ऐसा फैसला कोई ले सकता था? शायद नहीं ले सकता था। फिर तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अनिल मतलब नायब सैनी सीएम बने हैं तो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हो गया है। नायब सैनी जी का तरीका भी अच्छा है, वो आए, वो बीसी कैंडिडेट है वो भी, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा था कि हमारा हमारा वोट बैंक यहाँ से कमज़ोर है, कोई ऐसा ले गया हो जो बीसी कैंडिडेट हो। नायब सैनी जी आए, ठीक है। आते ही उन्होंने क्या किया, मकान फ्री दूंगा, 100 गज के प्लाट फ्री दूंगा। उनको पता लग गया भाई ये हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं ये कहाँ पे मरते हैं, उनको पता है। अब मेरे को पता है मेरे पापा के पास क्या है, तो जाहिर सी बात है ना कि मैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। उन्होंने यही किया। लीडर ऐसा होना चाहिए जिससे मतलब एक अंदर से ये फील आए, वाइब आए कि भाई हाँ अब की बार हमने अच्छा कैंडिडेट चुना है। ये नहीं है, अब मजबूरी थी, हमारे यहाँ धर्मवीर है लोकसभा में, हमारे कैंडिडेट धर्मवीर है बीजेपी से। धर्मवीर को मैं को वोट नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं बीजेपी को देना चाहता था, है ना। धर्मवीर को मैं मजबूरी में देना पड़ा क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट। आप सारी ठीक कह रहे हो, मैं एक बार थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि ये कैसे क्यों है, कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है लेकिन बीजेपी पसंद है, तो बीजेपी पसंद नहीं है, बीजेपी पसंद नहीं है, एक वो इंसान बैठे हैं ना, मोदी जी मोदी पसंद जी है। पसंद है जिस तरह, उसकी वजह से मेरे को धर्मवीर को वोट देना पड़ा।
मैं कतई भी नहीं चाहता था धर्मवीर को वोट देने में। मैं 3 बार सोचा नोटा दबाऊं या धर्मवीर दबाऊं, लेकिन फिर भी मैं सोचा यार वो आदमी तो ठीक है। तो मोदी जी स्पीकर अच्छे हैं या प्रधानमंत्री अच्छे हैं? मोदी जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पीकर अच्छे हैं, ठीक है, जो उनके अंदर क्वालिटी थी और जो फैसले लेने का जो एक एबिलिटी है उनके अंदर भी, मैं कोई भी फैसला ले सकता हूँ, उनके अंदर ये चीज़ है, ठीक है, इसलिए वो पसंद है। फिर दूसरा, उनके ना सामने कोई कैंडिडेट नहीं है पीएम पद के दावेदार के लिए, दूसरा कोई नहीं है। मैं नहीं मानता कि अभी तक कोई है। अगर राहुल गांधी की मैं बात करूँ ना, तो उससे कहीं अच्छा मेरा भाई है, ये सरकार अच्छी चला देगा, मेरे को पता है, ठीक है। जिस इंसान को ग्राउंड लेवल का नहीं पता यार, आपको यही नहीं पता, आपके पापा ने खेती करते हुए आज 20 साल 30 साल हो गई और आपको खेत में यही नहीं पता है कि खेत को पक्का करना है, खेत कच्चे में ही उगेगा कुछ, तो आई थिंक आप इंडिया के लेवल के प्रधानमंत्री नहीं है। आप प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो सब पूरे देश का स्वामित्व करेगा। उसको हम ऐसे इंसान को तो बना ही नहीं सकते जिसको कुछ पता ही नहीं है यार। उसको खेती का भी पता होना चाहिए, उसको बिजनेस का भी पता होना चाहिए, उसको युवा का भी पता होना चाहिए, उसको नौकरी का भी पता होना चाहिए, मतलब उसके अंदर हर क्वालिटी होनी चाहिए, आई थिंक, तो बना सकते हैं। अब पीएम पद के लिए मेरे हिसाब से तो दूसरा कोई कैंडिडेट मेरे को नज़र नहीं आता एट प्रेजेंट। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक पार्टी, कोई भी अच्छा कैंडिडेट, पढ़ा लिखा कैंडिडेट, एक नई पार्टी बने चाहे इंडिया की। मेरा सोचना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा सोचना है ये कि एक पार्टी ऐसी बने, एक युवा हो, वो एक 35 36 27 37 साल का एक कोई लड़का या फिर अधेड़ उम्र का एक इंसान, जिसके अंदर एजुकेशन हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर करेज हो, सारी चीज़ें हो, फैसले लेने आते हो। एक ऐसा इंसान पीएम पद का दावेदार खड़ा हो, पार्टी नहीं बनाए, आई डोंट केयर, मतलब मेरे को नहीं पता, चाहे उसी पार्टी से किसी से आ जाए, लेकिन एक अच्छा ठीक किस्म का इंसान हो। जो अब यार बार बार यही हो रहा है कि भाई ठीक है, मजबूरी में दे के आ रहे हैं वोट, सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और भी पार्टियां हैं, आपको कोई और चेहरे उन पे थोड़ा थोड़ा बताएं। जैसे आम आदमी पार्टी को भर के आई, दिल्ली में उन्होंने सरकार बना ली, पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली, क्या लगता है वो बड़ी पार्टी हो सकती है या उसमें कुछ चेहरे हैं? या जेजेपी एक पार्टी है, अभी पहले डिप्टी सीएम भी रहे दुष्यंत चौटाला, इनेलो है एक पार्टी, और नेशनल पे और थोड़ा सा जाए बीएसपी भी पार्टी है। इस तरीके की जो पार्टी हैं, जो इतनी बड़ी पार्टियां नहीं है, लेकिन क्या वो आगे हो सकती है? आप क्या सोच रहे हो इस पे? मैं जिस तरह बीएसपी का लगा लो, कास्टिज्म पे जो पार्टी चलेगी ना, वो नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है। जिस तरह ये कास्ट को डिफीट करेगी, कास्ट को रिप्रेजेंट करेगी भाई, ये मतलब जिस तरह बीएसपी हो गया, वो मे बी देखो SC ST को करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। वो शायद नहीं बन सकती, नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच सकती। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो पार्टी है, ठीक है, लेकिन वो हर एक लोगों को साथ नहीं लेके चल सकती। अब 1% 2% में जाट समुदाय के लोग हैं, उनको चिढ़ है बीएसपी से, नहीं देते वो वोट, कोई कोई नहीं देगा। 1% का मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई वोट देगा नहीं, ठीक है, ये नहीं चल सकता। कांग्रेस और ये जो जे बीजेपी आम आदमी पार्टी के पास ठीक है, ये मतलब यहाँ लोकल का बंदा उठ के जाके अपनी नॉलेज और अपने जज्बे के हिसाब से वहाँ जाके सीएम बना, बहुत अच्छी बात थी, मतलब अच्छा लगा था। लेकिन फिर चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। अभी एट प्रेजेंट भी आम आदमी पार्टी जो है ना, एक हिसाब से मैं उसको बताना चाहूँ, एक ही शब्द में बताना चाहूँ तो वो धोखेधड़ी वाली बात है। हाँ, पता है क्यों? हम सब कुछ फ्री दे देंगे, क्यों दे देंगे फ्री? कम से कम आप उनको कमाना सिखा दो, खरीदना सिखा दो। क्यों दे दोगे यार फ्री? तुम बिजली फ्री दे रहे हो, तुम पानी फ्री दे रहे हो, सारा सब कुछ फ्री दे दिया यार। लोगों को कमाने का तो अंदर से खत्म हो रहे हैं वो, उनको ठीक है हम जी तो लेंगे ही। दिल्ली में एम्स फ्री है, पूरा एम्स फ्री है आपका, अगर लाखों रुपया भी लगता है ना तो फ्री है आपका। तो उनको लग रहा है मरने नहीं देंगे, उनको लग रहा है ये मरने नहीं देंगे मेरे को, तो मेरे को कमाने की जरूरत क्या है, ठीक है। उनको, मेरे को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल अच्छे हैं, ठीक है। मेरे को ये लगता है कि उनको ना फ्री देने की बजाय ऐसे सोर्स पैदा करने चाहिए कि वो लोगों को कमाना सिखा दे। जरूरी नहीं है कि आप किसी को हर एक को मिलीनियर ही बना दो, मैं नहीं कहता। ये खड़े हैं, अभी मैं बात करूँ थोड़ी देर में मैं इनको ये बता दूँ आप करोड़पति बन गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। आप इनको एक अच्छा सा काम दे दो, एक नौकरी दे दो, जिससे ही अपना इलाज करवा सकें,
फ्री देने की जरूरत ही नहीं है। आपके भाई कहाँ गए? आओ ना यार। लेकिन बच्चा मेरे पापा ने कह दी मैं वहाँ पे गोली दबा के आ जाऊंगा। तो फिर घर में बात होती होंगी। हाँ घर में बात होती है, पापा कहते हैं कि ये अच्छी है, भाई अपना पक्ष रखता है कि ये अच्छी है, वो अपने बारे में मतलब करते हैं। अभी इनके कारण हमारा रोजगार बढ़ रहा है, इसके कारण भी हमें कुछ मतलब पता चल रहा है इनके बारे में। तो उनसे ही वो अगर ये कह देंगे कि बीजेपी पे दबाया हो तो मैं दबाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है और कितनी पार्टियां उसके अंदर, मुझे बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के तीसरी पार्टी का नाम नहीं पता है। मैं मतलब इस पार्टी वगैरह से इससे दूर हूँ, मैं खुद की मतलब उसमें रहता हूँ। अगर घर वालों ने कह दिया ऐसा करना है तो करना है, मेरे लिए वो लोग की लकीर है, वहाँ पे मुतना है तो वो मुतना है बस। अच्छा, नौकरियों को कैसे देख रहे हो? नौकरी मुझे करनी ही नहीं भाई साहब, क्या रोजगार की तरफ जाओ? रोजगार की तरफ से मेरे पापा का पुराना बिजनेस है, मुझे उसी में चलना मतलब। ठीक ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों भाई हैं और इनसे हमने बात की, शानदार बात रही। सभी पार्टियों को लपेटा है इन्होंने, मैं तो ये कहूँगा सभी पार्टियों के ऊपर बात की है, अच्छी बात है और सकारात्मक भी चीज़ें रही। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि एक युवा, एक 20 साल का, एक 27 साल का लड़का कैसे सोचता है चीज़ों को, इंस्टाग्राम से कैसे प्रभावित होते हैं और चीज़ों से कैसे प्रभावित होते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर, जो इन्होंने एक बड़ी बात बोली कि जो लकीर खींच दी, अगर घर वाले बोलेंगे इस पे मूतना है तो मैं उस पे मूत दूंगा, ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो कैसे लोग सोचते हैं वोट डालते समय, वो सब इस वीडियो पे आपके सामने आया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राम राम। झलको